नाजरीन, अगर बाहर के मुल्क पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कर दें तो पाकिस्तान में 1947 से भी ज़्यादा बड़ी हिजरत हो जाएगी और हो सकता है कि पाकिस्तान में सिर्फ कब्रें ही रह जाएंगी। 7-10 मिनटों से किसी ने सवाल किया था कि क्या हाल है पाकिस्तान का, तो उसने एक दिलचस्प जवाब दिया था। उसने कहा था कि पाकिस्तान का हाल ऐसा ही है जैसे जेल में जुम्मे की नमाज का होता है। फराडिया अजान देता है, कातिल इमामत कराता है और जो पीछे होते हैं, जो नमाजी होते हैं, वो चोर हैं। और वही सिचुएशन पाकिस्तान की है। और एक और मकोला है कि बहादुर मारे जाते हैं, ज़हीन पागल हो जाते हैं और दुनिया बेवकूफ़ों से भरी रहती है। वो अंग्रेज़ बिल्कुल ठीक कहते हैं, जहालत से बड़ी नेमत कोई नहीं है, क्योंकि शऊर आपको तकलीफ़ में डालता है, शऊर आपको अजाब में डालता है। और वही पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सच जानना ही नहीं चाहते। उनके नज़दीक सच की कोई वैल्यू नहीं है और वो सच को बिल्कुल जानना नहीं चाहते। और जो उनको बेचा जाता है, जो चूरन उनको दिया जाता है, वो उसको बाई करते हैं। हमने पूरे माशरे को एक कंफर्ट जोन बना के रख दिया है और एक नेशनल डेनियल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि सच जो है ना वो तकलीफ देता है और सच को हमने बिल्कुल बाई नहीं करना। हमने वो बाई करना है जो हमें खुश कर दे, जो हमारे अंदर डोपामीन क्रिएट कर दे, बस। और कुछ नहीं हमने करना। हमने बस यही कुछ करना है जिससे हमें खुशी मिले, जो चाहे वो नुकसान हमें दे रहा हो, लेकिन हम वही बाई करेंगे। लेकिन जो हकीकत होगी उससे हम बिल्कुल भागेंगे, उससे हम बिल्कुल राह फरार इख्तियार करेंगे। मौलवी हो, एंकर हो, कोई सियासतदान हो, कोई आपका फेवरेट लीडर हो, सब हमें चूरन बेचते हैं और इसी को आइडियोलॉजिकल पैकेजिंग बोलते हैं। और वो पैकेज हम बाय करते हैं, हम बगैर सोचे समझे वो चीज़ कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। कोई स्नैपचैट बना रहा है, कोई फेसबुक पे रील लगा रहा है, कोई सिस्ट्रोलॉजी है, जो भी है हम वही देखते हैं, वही समझते हैं कि दुनिया यही है, सब कुछ यही है और वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को जब तक हम लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, रील की जगह हम अगर किताबों को नहीं देंगे, तो हम वैसे की वैसे बेवकूफ़ और गधे रहेंगे, हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। और यही हाल आपने देखा है 1947 से आज तक हम में कौन से सोशल रिफॉर्म्स आए। वो एक दोस्त मिला था मुझे, हम गए थे MUN में, तो उसने एक बहुत अच्छी बात की कि आप स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। हमारा जो सोशल हमारा जो सिस्टम है वही गलत है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जमहूरियत अगर मुल्क में है तो आपके घर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वालिद ने या किसी बड़े भाई ने कह दिया कि इसको वोट देना है तो आपने वही जाना है, वो भी तो अथॉरिटेरियन सिस्टम है ना, वो भी अथॉरिटेरियन निज़ाम है। हमारी कोई सोच की वैल्यू ही नहीं होती। किसी औरत के हक़ में बात करो, फेमिनिज्म पे बात करो, तो कहते हैं कि ये जी औरत को इम्प्रेस करने के लिए ये औरतों के हक़ में बोलता है। जब ये सोचो, ये मेंटालिटी हो, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कैसे माशरे में कोई एक अच्छा किरदार लाएंगे जब आपकी सोच ही बिल्कुल वो दकियानूसी हो, जब आपकी सोच ही किसी लेवल की ना हो। द ट्रूथ विल सेट यू ए फ्री, बट फर्स्ट इट विल मेक यू ए अनकंफर्टेबल। सच पहले कड़वा होता है, सच एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसके जो होते हैं ना फ़ायदे होते हैं। और जो झूठ होता है जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जिससे आप खुश हो जाते हैं, वो आपको वक्ती फ़ायदा देता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वो आपको नुकसान ही देता है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई, और यही वो होता है।